नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज श्री रामचरित्र मानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आइए हमारे साथ बने रहिए और इस परम दिव्य ज्ञान का हम सभी मिलकर लाभ उठाते हैं। आइए इस चौपाई से शुरुआत करते हैं। कनक कलश मणि कौपर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे आने। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परतें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखे। पढ़ही वेदी मुनि मंगल बाण, गगन सुमन झरि अवसरु जान। बरु बिलो की दंपति अनुराग, पाए पुनित पखारन लाग। मुनि मन मंगल वाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई। दुल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। आइए छंद है। लगे पखारन पाए पंकज प्रेम तनु पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुनी, उमगी जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर्सर सदैव विराजही। जे सकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भजै। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही। आकाश और नगर में होने वाली गान नगारे और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। अगला छंद है। जे परसी मुनि बनित लही, गति रही जो पताकमयी। मकरंदो जिनको शंभु सिर, सुचिता अवधि सुरवर्ण। करी मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गति लह। जे पद पखारत भाग्य भजनु, जनकु जय जय सब कर। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकर न दरस गंगा जी शिव के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भाना बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बरभागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। आइए अगला छंद है। बड़ कुंवरी कर ताल जोड़, साखो चारो दौ कुलगुरु करे। भायो पनीन गहनु बिलोकी, विधि सुर मनुज मुनि आनंद भर। सुख मूल दुल्हु देखी दंपति, पुलक तन हुल्सियो यो। करी लोक वेद विधान, कन्यादानो नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोचार करने लगे।
पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय में आनंद से उमंग उठा। हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। आइए अगला छंद है। हेमवंत जिमि गिरजा महेशी हरहि श्री सागर हुई दई। तिमी जनक राम ही सियाय समर्पी विश्व कल कीर्ति नय। क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूर्ति संवारी। करी होम विधिवत गाठी जोरी होन लगी भावरी। जैसे हिमवन ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की। फिर से इसका अर्थ बताते हैं। जैसे हिमवन ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसी विनती करें। उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ की गई और भावरे होने लगे। आइए अगला दोहा है। उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है, कृपया हमारा चैनल अभी नया है इसीलिए इसको शेयर कीजिए और सभी परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। आप सभी राम भक्त से अनुरोध है कि आप रामायण टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और भजनों का आनंद लें, और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। आइए अब चलते हैं दोहा। दोहा है। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशा। सुनी हर्षहि बरसहि विबुध सूर तरु सुमन सुजा। जय ध्वनि वंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगारों की ध्वनि सुनकर चतुर्देव गण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवारी कुंवारी कुंवर कुंवारी कल भावरी दे। नयन लाभ सब सादर ले। जाई न बरनी मनोहर जोड़। जो उपमा कछु कहूं सथो। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूं वह थोड़ी होगी। अगला चौपाई है। राम सिय सुंदर प्रतीक्षाहि। जगमग गात मणि खंभन माहि। मनहु मदन रीति धरि बहुरूपा। देखत राम बियाहु अनूपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही हैं। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे। दरस ललसा सकुच न थो।
प्रगटत विदुरत बहोरी भी बहोरी, भय मगन सब देख निहार, जनक समान आपन विसार। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं, अर्थात बहुत है। इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। आई अगला चौपाई है। परमुदित मुनि भावड़ी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेद, राम सियाय सिर सेंदूर देहि, शोभा कही न जाति विधि के। मुनियों ने आनंद पूर्वक हावरे फिराई और मेघ सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे, यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलजू भरिनी के, ससही भूष अहि लोभ अमी के, बहुरी वशिष्ठ दिन ही अनुशासन, बरु दुल्हिनी बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से शाम चंद्रमा को भूषित कर रहा है, यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजाओं को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठी। आइए छंद है। बैठे ब्रासन राम जानकी, मुदित मन दशरथु भय, तनु पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सुकृत सुर तरु फल न। भरी भुवन राउ छाऊ राम, विवाहु भा सब ही कहा, के ही भांति वर्णी सिरात रसना, एक यह मंगल महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। आइए छंद है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयुषु, ब्याह साज संवारी के, मांडवी सुरती कीर्ति उर्मिला, कुंवारी लई हकारी के। उसके तू कन्या प्रथम, जो गुणशील सुख शोभामयी, सब रीति प्रीति समेत करी, सो ब्याह नृप भरत ही दे। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, सुरती कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी को, जो गुण शील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया।
जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिके सो तनय दिन्ही बियाही लख नहीं सकल विधि सन्मान। जेहि नामो सुरती कीर्ति सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगार सो दई रिपु सूदन ही भूपति रूप सिल उजागर। जनक जी की छोटी बहन, क्षमा कीजिएगा, जानकी जी की यानी सीता जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया और जिनका नाम सुरती कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की भंडार और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। आइए अगला छंद है। अनुरूप बर दुल्हीन परस्पर लखी सकुच हिय हर सही सब मुदित सुंदरता श्राही सुमन सुरगन बरसहि। सुंदरी सुंदर वर्णा सह सब एक मंडप रज जानु जीव उर चारौ अवस्था विगुण सहित विराजहि। दूल्हा और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्रज्ञा और ब्रह्म सहित विराजमान हो। आइए अगला दोहा है। मुदित अवधपति सकल सुत बंधु समेत निहार जनु पाए महिपाल मणि क्रिया यन्ह सहित फल चार। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थात धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। क्षमा कीजिएगा, फिर से पढ़ देता हूं। सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए। जसि रघुवीर बियाह विधि बरने सकल कुंवर बिये करने कहीं न जाई कछु दैज भूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। आइए अगला चौपाई है। कंबल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति बहुमोल न थोड़े गजरथ तुरग दास अरुदासी धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े
जो थोड़ी कीमत के ना थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गाय। आइए अगला चौपाई है, वस्तु अनेक करिय किम लेखा, कहीं न जाई जान ही जिन देखा, लोकपाल अब लो की सिहान, लिन्न अवधपति सबु सुखुमान। आदि अनेक वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। आइए अगला चौपाई है, दिन जाच कन्ही जो जेहि भाव, उबड़ा सो जनवासा ही आप, तब करी जोरी जानकू मृदुवानी, बोले सब बारात सन। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया, जो बच रहा है वह जनवासे में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बाराती का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोला। क्या बोला अगले छंद से स्पष्ट। आइए अगला छंद का पाठ करते हैं। सन्मानी सकल बड़ा, आदर दान विनय बड़ाई, प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई। सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत सर संपट किए, सुर साधु चाहत भव सिंधु की तोष जल अंजलि। आदर दान विनय और बड़ाई द्वारा सारी बाराती का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर यानी लाड़ करके मुनियों की समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है। क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है। आइए अगला छंद है, कर जोरी जन कुबहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बैन सान, स्नेहशील सुभाय सो। संबंध राजन रावणे हम, बड़े अब सब विधि भय, यही राज साज समेत सेवक जानबे बिनु गठ गए। फिर जनक जी भाई सही हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेह शील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो, इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। आइए अगला छंद है, ए दारिका परिचारिका करे, पालवी करुणा नहीं, अपराध क्षमी वो बोली पठे, बहुत हो चिठियों कई, पुनि भानु कलभूषण, पुनि भानु कुलभूषण, सकल सम्मान निधि संधि किए, कहीं जाति नहीं बिनती, परस्पर प्रेम परिपूर्ण ही है। इन लड़कियों को टहलनी मानकर
नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी चिढ़ाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। आइए अगला छंद है। वृंदार का गण सुमन बड़ सही राउ जनवासे ही चले। दुदुम्भी जय ध्वनि वेद धुनि नव नगर को तुहल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनिस आयसु पाई के। दुल्हा दुल्हिन ही सहित सुंदरी चली कोहबर लई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, कौतूहल हो रहा है, मतलब आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हे को लिवाकर कोहबर चले। आइए दोहा है। पुनि पुनि राम ही चितवय सिय सकुचित मन सकुचे न। हरत मनोहर मीन छवे प्रेम प्यासे न। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जा, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवियों को हर रहे। आइए मास परायण 11वां विश्राम। दो चौपाई है। श्याम शरीर सुभाई सुहाव, शोभा कोटि मनोज लजाव। जावक जुत पद कमल सुहाय, मुनि मन मधुप रहत जिन छाय। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते। आइए आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं और आगे का पाठ, विदाई का पाठ जो है और अगले एपिसोड में करेंगे। कोहबर के बाद विदाई होगा तो उसका पाठ अगले दिन करते हैं। आइए मिलते हैं अगले दिन। जय श्री राम।